परमपिता परमेश्वर की पवित्र कृपा और प्रेरणा, सभी संत जनों की, देवजनों की कृपा और प्रेरणा और आशीर्वाद श्री वेदकुलम गुरुकुल के इस पवित्र प्रांगण में समुपस्थित होकर के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं सभी संतों को, सभी दिव्यात्माओं को, परमपिता परमेश्वर को नमन करता हूँ। और आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विगत हमारी जो वीडियो की श्रृंखला थी, यज्ञ के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और यज्ञ का जो महर्षि पाणिनि ने 3 अर्थ दिया, देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो देव पूजा के विषय में विस्तृत चर्चा मैंने अपने ज्ञान के आधार पर, अनुभव के आधार पर आप सबके समक्ष रखा। तत्पश्चात संगतिकरण का क्रम आता है। एक विशेष बात जो वैदिक साहित्य के संदर्भ में, ऋषियों के संदर्भ में आता है कि यहाँ क्रम का विशेष महत्व होता है। शब्दों के क्रम का, अक्षरों के क्रम का, मंत्रों के क्रम का, विषयों के क्रम का। तो देव पूजा को यज्ञ के अर्थ में प्रथम स्थान दिया महर्षि पाणिनि ने। उसके पश्चात संगति का नंबर आता है, क्रम आता है। तो बिना देवों को जाने देवताओं का पूजन किए, अर्थात देवताओं का सम्यक सत्कार किया, अर्थात देवताओं के द्वारा, उनके संपोषण के द्वारा, उनके संवर्धन के द्वारा अपने उपकार को प्राप्त किए बिना, उनके द्वारा जो लाभ प्राप्त होते उन लाभ को प्राप्त किए बिना समगतिकरण हो ही नहीं सकती। समगति, ठीक है। सम माने होता है अच्छी प्रकार से, और गति का अर्थ जो है महर्षि दयानंद ने 3 अर्थ किया है: ज्ञान, गमन, प्राप्ति। तो यज्ञ जड़ और चेतन देवों का पूजन है, सत्कार है, सेवा है, श्रद्धा है। और जब यज्ञ योग बनता है तो वह देवों के देव, महादेव, परमपिता परमेश्वर की साधना का रूपांतरण हो जाता है। तो इसलिए समगतिकरण के लिए देव पूजन का विवेचना, ज्ञान होना, विधिवत सम्यक रूप से ज्ञान होना आवश्यक है। हमने पिछली वीडियो में इस पर विशेष विस्तृत चर्चा की है। आइए आगे। समगतिकरण, सम अच्छे प्रकार से ज्ञान विज्ञान को जानकर, समझ करके, विचार करके, सत्य का निर्णय करके जो कल्याणकारी सत्य है उसको गति अर्थात ज्ञान, जानने के पश्चात गमन, गमन अर्थात व्यवहार में लाना, अपने जीवन में उतारना, आचरण में उतारना, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में। प्रकृति माता के को समझ करके, उनके विज्ञान को आत्मसात करके प्रकृति माता की सेवा और प्रकृति माता के आशीर्वाद स्वरूप अपने जीवन को शुद्ध, पवित्र, स्वस्थ रखना। तो ये व्यवहार, आचरण
ये गमन। और इसी तरह जब यज्ञ योग बन जाता है तो शरीर को मंदिर बना करके, हृदय को जो यज्ञशाला बना करके, यज्ञ वेदी बना करके, ये शरीर भी एक यज्ञशाला बन जाता है, मंदिर। इसमें हृदय आपको यज्ञ वेदी बन जाती है। और इसमें जब श्वास प्रश्वास प्राण अपान की आहुतियाँ श्रद्धा के साथ, सत्य शिव संकल्प के साथ पड़ती हैं तो यह आध्यात्म यज्ञ का रूपांतरण होकर के जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति की ओर बढ़ता है। तो ये समगति विशेष महत्व रखते। बिना समगति के हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए ध्यान रखें, अगर ज्ञान सम्यक नहीं, व्यवहार सम्यक नहीं, तो जो देव हैं अर्थात जीवन के संचालन में जो सहायक तत्व हैं, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, उनका सम्यक रूप से उनके गुण कर्म स्वभाव को जान करके, उनका विधिवत उपभोग करके, उपयोग करके कल्याण के लिए, आत्म कल्याण, जगत कल्याण के लिए जो प्रयोग की विधि है, इसके माध्यम से समगति होती है। समगति का एक और विशिष्ट अर्थ होता है जो देव पूजन के माध्यम से ही संभव हो पाता है। सम अर्थात समान, सम्यक गति। हर प्रकार की परिस्थितियों में, द्वंद्वों के मध्य, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, हर प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को संयमित रखना, संतुलित रखते हुए आचरण करना, व्यवहार करना, यह भी समगतिकरण ही है। और ये संगति कब होती है? ये संगति जब होती है जब ये द्रव्य यज्ञ आत्मयज्ञ के रूप में परिणत हो जाता है। तो संगति से क्या होता है? तो अगला बता दिया, इसका अर्थ बताया कि समगति से दान की प्रवृत्ति, देने की प्रवृत्ति, व्यक्ति उदार हो जाता है, व्यक्ति तुष्ट हो जाता है, परितुष्ट होता है, संतुष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अपेक्षा और उपेक्षा खत्म हो जाती है। भोगवाद के प्रति उसकी तृष्णा समाप्त हो जाती है। वह साधनों की इयत्ता को वो समझने लगता है। वह इस बात को भी मानने लगता है कि सम्यक प्रकार से प्रकृति का ज्ञान, प्रकृति के तत्वों का ज्ञान, शरीर विज्ञान का ज्ञान, सृष्टि विज्ञान का ज्ञान, भूमंडल का ज्ञान व्यक्ति को भौतिक आकर्षण से, भोगवाद से, सांसारिक वितृष्णा से रक्षा करता है। तो इसलिए यज्ञ
एक सामान्य कर्म कांड न होकर के यह एक सार्वभौम शाश्वत कर्म कांड जब बन जाता है, जब यह द्रव्य से उठ करके जो है, यह व्यष्टि से उठ करके समष्टि में परिणत हो जाता है, जब बाह्य द्रव्य से उठ करके जब अंतःकरण में प्रतिपादित होने लगता है, तो संगति वास्तव में अपनी परिणति को प्राप्त करती है। अपनी उच्चतम अवस्था को, सर्वोत्कृष्ट अवस्था को संगति प्राप्त करती है और संगति में रहने वाला व्यक्ति वह योगी बन जाता है, वह ऋषि बन जाता है, वह स्वयं में देव बन जाता है। जब तक संगति नहीं होती सम्यक प्रकार से, वह मानुषी श्रेणी में रहता है और मनुष्य का लक्षण है कि वह मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, ये द्वंद्व जो हैं, जागतिक द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों में या इन द्वंद्वों से वह प्रभावित होता ही रहता है। इसलिए संगति के लिए देवों का विधिवत विवेचन, ज्ञान, आत्मचिंतन बहुत ही आवश्यक है। तो आइए आज के संक्षिप्त वीडियो में हमने चर्चा किया संगति के ऊपर, संगति के भौतिक प्रक्रम के ऊपर, सामान्य स्थिति के ऊपर, और किस तरह से संगति अपनी सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करती है। हम यज्ञ के माध्यम से जब यज्ञ को योग में परिणत कर देते हैं, तो संगति अपनी श्रेष्ठतम अवस्था को प्राप्त होती है और हमें तुष्ट करती है, संतुष्ट करती है और ऋषित्व को प्राप्त कराती है। परमात्मा की कृपा से, दिव्य आत्माओं के प्रेरणा से, ऋषियों की प्रेरणा से, वेद वाणी का निरंतर स्वाध्याय, जप, तप, स्वाध्याय आदि के माध्यम से यज्ञ को योग बना करके अपने जीवन को उन्नत करे, मनुष्यत्व से देवत्व को प्राप्त करे और देने का गुण देवताओं में ही होता है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमन, ओम शम। एक विशेष निवेदन, श्री वेद कुलम गुरुकुल का यह चैनल, यदि आपको यह वेद विद्या का यह परिचर्चा अच्छी लगती है, लगता है कि इससे आत्म कल्याण और जगत कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, तो इसे आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने साथियों के बीच, इष्ट मित्र बंधुजनों के बीच इसे आप शेयर भी करें। ईश्वर सबका कल्याण करे, सबको सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। धन्यवाद। ओम।